फिराना है। अगर तू मन नहीं फिराएगा तो फिर ये मत कहना कि शैतान ने मुझ पर कब्जा कर लिया, बीमारियां मेरे शरीर के अंदर एंटर हो गया, जहाँ प्रभु नहीं कुछ कर रहा। प्रभु तो सब कुछ कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? आपने अभी तक जुआ नहीं छोड़ा, आपने अभी तक ड्रिंक नहीं छोड़ी, आपने अभी तक चुगलियां नहीं छोड़ी, आपने अभी तक 2 नंबर का पैसा कमाना नहीं छोड़ा। आप प्रभु को दोष क्यों दे रहे हैं? आपने अपनी लाइफ को चेक करना है। मैं ये नहीं बता रही कि परमेश्वर के अंदर जोर नहीं है। अगर परमेश्वर मौसम का परिवर्तन कर सकता है तो वो खुदावंदा एक ही दिन में आपकी टोटल लाइफ स्टोरी को बदल सकता है। बात इस पर रही है कि आप कितना पवित्रताई के अंदर है, कितना वर्ड ऑफ गॉड को खा रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, आप चल रहे हैं। जब हम वर्ड ऑफ गॉड में पढ़ते हैं उत्पत्ति में, तो परमेश्वर ने बताया कि हर एक वो चीज थी वो परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा बनाया। तो आज इंसान शब्द बोलता है तो वो देखता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। हमेशा जब हम कुछ बोले तो हमने सोच समझ के बोलना है, क्योंकि हम खुदा की संतान है। परमेश्वर ने हमें पुत्र और पुत्रियों का अधिकार दिया है, क्योंकि प्रभु ने बोला अंत के समय में तुम गैर भाषाओं से भर जाओगे और जो दादा से उन पर भी आत्मा उतरेगा, और तुम बेटे और बेटियां तुम भविष्यवाणी करोगी। अगर आप अपने बच्चों को बोलती है तो कभी नहीं सुधरेगा। कभी नहीं का मतलब क्या होता है? आप उसकी टोटली लाइफ को नरक बना रहे हैं। मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि परमेश्वर ने जैसे शब्दों के द्वारा हर एक चीज को बनाया ना, प्रभु ने आपको भी वही अधिकार दिया है कि आपने वर्ड को रिलीज करना है। मान लो आप चंगे नहीं, आपने ऐसा नहीं बोलना मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी। जब आप बोलेंगे कि मैं चंगा हूँ, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हूँ, मैं वर्ड ऑफ गॉड को अपनी इस बीमारी के ऊपर रिलीज करता हूँ, मैं बीमारी को 2 टुकड़े करता हूँ, उसे जलाता हूँ। अगर आप वर्ड ऑफ गॉड जैसा खुदा ने बोला सारी चीजों को उत्पन्न किया, प्रभु ने वो सेम अधिकार आपको दिए। जब हम वचन संहिता कान में पढ़ते तो प्रभु ने क्या बोला कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, तू सी और ना को कुचलेगा, जवान से और अजगर लताड़ेगा। इसका मतलब क्या है? एवरी स्पिरिट, जितनी भी दुष्ट आत्मा है, आप रोक सकते हैं, पर आप आपके जीव के अंदर एक पावर दी है, आप गलत यूज करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा आपके जीवन से चला जाता है। जब आप इन शब्दों को संभाल के रखेंगे, इन शब्दों को आपने अच्छा यूज करना अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। अगर आप मान लो 1 घंटा प्रार्थना करके आप बाहर आ जाएंगे, अब गर्म होंगे ना, आपकी हीट चल रही है, अब गर्म होके बाहर है, एकदम से आपने लड़ाई कर ली, वो जो भी आपने पाया आपने फिनिश कर दिया, आपके पास कुछ नहीं है। आपको क्या करना है कि जब आप प्रार्थना रूम में प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद आपने मिलना नहीं, आपने बाइबल पढ़नी है। बाइबल पढ़ने के बाद आपने बात करनी है, क्योंकि आपको कूलनेस भी चाहिए। मैं कहने का मतलब ये है कि आज प्रभु आपको ये समझा रहा है कि अपने शब्दों की वैल्यू को समझना है। आपने आप जो भी बोल रहे हैं, आप अपने घर में गमला लगाते हैं, उसमें आप पौधा लगाते हैं। मान लो आपने फूल का पौधा लगाया तो आम की ख्वाहिशें आप मांग रहे कि प्रभु मुझे आम दे, ये कैसे होगा? इसलिए आप जो भी मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे दे, जिस तरह परमेश्वर ने शब्दों को रिलीज किया, प्रभु ने हर एक चीज को बना दिया ना, उसी तरह से प्रभु ने आपको एक खासियत दी है कि आपके टंग के अंदर पावर है। आपको मैंने अधिकार दिया है, तू सांप और बिच्छू को रो देगा। मैं देता हूँ तुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार, पर आपके पास हथियार तो है, पर आपको चलाना नहीं आ रहा। चलाने के लिए आपके पास टंग है, आप इसे कैसे यूज करते हैं? गालियों गलौज के साथ और गुस्सों के साथ, क्रोध के साथ। इस टंग का यूज सिर्फ अपने परमेश्वर की महिमा के लिए करना है, लोगों की ब्लेसिंग के लिए करना, अपने परिवार की बरकत के लिए, उसकी ब्लेसिंग के लिए करना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदावंद ने ये आंखें दी है आपको गंदा देखने के लिए नहीं दी। प्रभु ने अगर आपको आंखें दी है तो आप अच्छा देखें, अच्छा देखें, और आप देखें मोबाइल में परमेश्वर की महिमा को, उसकी महिमा करें। अगर कान दिए आपको बुराई करने के लिए नहीं दिए खुदावंद ने, या सुनने के लिए। प्रभु ने आपको हर एक चीज इसलिए दी है कि वे सारी चीज आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जैसे खुदावंद ने किसके द्वारा बनाया हर चीज को? वर्ड के द्वारा, शब्द के द्वारा। तो प्रभु चाहता है कि आप अपने घर को वर्ड के द्वारा बनाएं। इस जीवित वचन को आपने बोला, क्योंकि प्रभु ने बोला तू धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मान लो आप बीमार है, आपने कहा कोड़े खाने से हम चल गया, अपने वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा अपनी सिचुएशन को आप बदल सकते हैं। जिस तरह प्रभु ने अपने शब्दों के द्वारा सब कुछ बना दिया। इसमें प्रभु खुद तो नहीं उतर के आए कि प्रभु ने आए, प्रभु ने हाथों के द्वारा पेड़ बना दिया, हाथों के द्वारा प्रभु ने आसमान बना दिया। परमेश्वर ने सिर्फ शब्द बोले कि बुंडोल हुआ, बुंडोल हुआ, हर एक चीज उत्पन्न हुई। मान लो एक इशारा था, एक नबी था, और प्रभु ने उसे बोला कि तू वो आत्मा में था। आत्मा में उसने क्या देखा? वो बहुत नीचे चला गया धरती के अंदर, वहां पर हड्डियां ही हड्डियां पड़ी थी। जो लोग मरे हुए थे उनकी हड्डियां पड़ी थी,
खुदा ने बोला कि तू कमांड कर, ये हड्डियां जो तू देख रहा है ये जीवित प्राणी बन जाएगा, ये जीवित हो जाएंगे। उसने बोला प्रभु मैं कैसे कमांड कर सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है। उसने विश्वास किया, जैसे ही उस नबी ने कमांड किया बुंडोल हुआ, वो हड्डियों के साथ हड्डियां जुड़ी, नसें पैदा, उसमें सांस आई, वो जीवित प्राणी बन गया। आमीन। मैं आपको इस वचन के द्वारा आज ये बताने जा रही हूँ कि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर अनुग्रह, आपके अंदर हर एक चीज है, सिर्फ आपको बाहर निकालना है। जिस तरह उस नबी ने क्या बोला कि परमेश्वर मैं थोड़ी ना ये कर सकता हूँ, मैं कैसे कमांड करूं, आई बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ, आई विल नॉट बिलीव, मैं कैसे विश्वास करूं कि तू बोल रहा है कि मैं कमांड करूं, ये तो हड्डियां मुर्दे हैं, ये कैसे जीवित हो सकेंगी। प्रभु ने बोला कमांड कर। ऐसे ही आप कमांड कर सकते हैं बीमारियों के ऊपर, दुष्टात्मा के ऊपर। आपने अपने शब्दों को सही करना है और आपने पहला स्टेप उठाना है, आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ हो। नंबर 2, आप पवित्रताई में हो, और जैसे ही आप वर्ड को बोलते जाएंगे खुदावंद आपको ब्लेस करता जाएगा। समझ आया आपका वर्ड ऑफ गॉड, आप आसानी से पढ़ते हैं ना। प्रभु ने शब्दों के द्वारा सब कुछ बनाया, पर इसका भेद आपको पता चल गया कि हर एक वचन के अंदर परमेश्वर ने गहरे भेद को जाहिर किया। जिसका उसने बिलीव तो नहीं किया, पर उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने कमांड की, वो हड्डियां जी उठी। उसने ये बोले हाय हड्डियां जी उठो, मेरी लाज रखो, जी उठो। नहीं, खुदावंद ने क्या, तुसी विश्वास करो तो तुसी चिन्ह चमत्कारां ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ, ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਲੇਵਰ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਲੇਵਰ ਬਣਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। इसलिए प्रभु ने कहा कि सप्पा की तरह चलाक बनना है ते कबूतर तरह भोले बनो। भोले बनने का मतलब आ कि जदों तुहानू पाप नजर आवे तो भोले बन जाओ, जदों कोई पाप कर लिए कवे उदों चलाक बनो, प्रभु के कम्मां लई चलाक बनो, पवित्रताई लई चलाक बनो। हालेलुया। अपने अखां नूं बंद करो, मंगो परमेश्वर हर एक गलती, हर गुनाह, हर एक पाप दे लई माफी मंगदे हां। हर नेगेटिव शब्द जो असीं परिवारां दे लई बोले प्रभु असीं माफी मंगदे हां। वो सारे शब्दों को असीं तुहाडे नाम दे विच कैंसल कर देते। नेगेटिव शब्द लोगों ने हमारी जिंदगी के ऊपर रिलीज किया, परमेश्वर आज जल जाए तेरी आग के द्वारा, वो कैंसल हो जाए प्रभु, और हम आशीषित करते तेरे सामर्थ्य पवित्र। जो हमने वर्ड ऑफ गॉड आज सुना, तेरी आत्मा की बात को सुना प्रभु, सचमुच परमेश्वर हम विश्वास करते हैं जैसे हम कमांड करेंगे वो चीजें बनती जाएंगी। वचन बताता है परमेश्वर का कि अगर आप आत्मा के द्वारा भरे हुए हो, अगर आप कमांड करें तो वो चीजें पैदा होंगी। सबसे पहले आपको रिलेशन परमेश्वर के साथ बनाना है। हालेलुया। सबसे पहला स्थान आप किसको देते हो? जो लोग परमेश्वर को देते हो अपने हाथों को उठाओ। अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हो, अगर आप पहला स्थान देते हो ना, तो पहले स्थान वाले काम भी आपने करने। आज से आपने दुआ करनी है, 12 बजे से लेकर 2 बजे आपको प्रार्थना करनी है। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारा सताव होगा, आपने दुआ करनी है, होगी जरूर, पर आपकी प्रार्थना के द्वारा ये कम हो जाएंगी। आपने दुआ करनी है पाकिस्तान एरिया के लिए, आपने दुआ करनी पहाड़ी इलाकों के लिए, बर्फीली इलाकों के लिए, आपने प्रार्थना करनी चीन लोगों के लिए। बहुत ज्यादा जरूरत है, संतों के लिए दुआ करनी है। ये समय जो है ये ऐसा समय है जिसपे आपको दूत नंगी आंखों से नजर आएंगे। ये जो है ये रैप्चर का समय शुरू हो चुका है, मैं आपको सच बता रही हूँ। ये जो समय ये लास्ट डे चल रहे हैं, इसलिए आपने प्रभु में मजबूती के साथ बढ़ना है। आपको बस अपने ये ध्यान रखना कि मेरा फादर क्या कर रहा है, मेरा सिस्टर क्या कर रहा है, मेरा भाई क्या कर रहा है, आपको ये नहीं सोचना। आपने सिर्फ बढ़ने की तरफ ध्यान लगाना है, आपने सिर्फ आत्मा में बढ़ना है। कोई कुछ आपको डिस्टर्बिंग होगी, आपका बच्चा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आपका परिवार आपको डिस्टर्ब कर सकता है। आपने डिस्टर्बिंग से बाहर निकलने के लिए आपने लड़ाई नहीं करनी, बाहर निकलने से के लिए आपको आत्मा में बढ़ना है। बस जैसे आप आत्मा में बढ़ते जाएंगे, आप वैसे वैसे शार्प होते जाएंगे। जैसे जब कमांड करेंगे वो सारी चीजें पनपेंगी आपकी लाइफ में। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करो, अपने सामने खड़े हो जाओ। आज की दुआ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो कि खुदा ने हमें भेजा आप लोगों के लिए।
इस तूफान में, इस बारिश में खुदावंद ने हमको भेजा। इस मौसम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो तालियों के साथ। आज की संतूरी के लिए धन्यवाद करो। पवित्र आत्मा का स्वागत करो। वेलकम योर होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन आज मैं नहीं प्रभु, तेरा आत्मा तेरे स्वर्गीय दूत लोगों को छुए परमेश्वर। अपने मन में प्रार्थना करें, मैं आपको लैंड करूंगी पर आपने विश्वास करना। आप मांगो, आत्मा में मांगते जाओ। आपने सिर्फ रिसीव करना है, सिर्फ आपने रिसीव करना है। आप जो भी मांगेंगे प्रभु आपको देगा। सिर्फ आपने रिसीव करना है, आपने लैंड में रिसीव करना है। जो भी आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में करेगा। यीशुआ तुझको है पुकारते हैं, यीशुआ तुझको है पुकारते हैं। पाखरू से भर दे हमें, अपने लहू से धो दे। पाखरू से भर दे हमें, अपने लहू से धो दे। यीशुआ तुझको है पुकारते हैं, यीशुआ। यीशु को पुकारो, तुझको है पुकारते हैं। पाखरू से भर दे हमें, अपने लहू से धो दे। पाखरू से भर दे हमें, अपने लहू से धो दे। यीशुआ तुझको है पुकारते हैं, यीशुआ तुझको है पुकारते हैं। तेरे लहू का बहता धारा सूली पे बहता ही जाए, तेरे